जानते हैं आलती पालती मार के बैठना, करवट से लेटना, अंगड़ाई लेना, बहुत सारे कमाल के इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होंगे। सब कहेंगे हम ही उल्टा लेट जा रहे हैं, हमें ये सब का नहीं पता है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ चुकी हूँ और आज मैं आपको ऐसे कमाल कमाल के हिंदी के वर्ड्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगी और आपको नॉलेजेबल बना दूंगी। तो इस वीडियो को टैलेंट जरूर देख लीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो रोजाना आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला वाला वर्ड है लेटना। अभी बहुत ही कमाल की चीज होती है लेटना, बस सो जाओ आराम से। अब लेटने की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होती है? लेटने की इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है ले। कितना कमाल का है लेटना, ना को हटा दो लेट। लेट ऐसे करके आप याद कर सकते हैं ले। तो एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेट रहा है, ही इज लेइंग। ब्रैकेट में डाउन लिखा है, इसका मतलब है वो नीचे लेट रहा है ऐसे करके। तो लेटने की इंग्लिश ट्रांसलेशन ले, याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला वर्ड है बैठना। अभी बच्चों को पता होता है बैठना की इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सेट। वो बैठा हुआ था, ही वाज सिटिंग डाउन। नेक्स्ट वाला है खड़े होना। तो खड़े होने की इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है स्टैंड, मतलब खड़े होना, स्टैंड। तो वो धूप में खड़ा हुआ है, he is standing in the sunlight। तो वो धूप में खड़ा हुआ है, he is standing in the sunlight। खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड। नेक्स्ट वाला देखो, तो मैंने आपको जो बताया लेटना, बैठना, खड़े होना, ये सब मेनली कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, ये याद रखिएगा। कमाल की चीज है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में ये लगते हैं कि बैठा हुआ है, लेट रहा है, ऐसे करके। समझ आ गया? नेक्स्ट वाला वर्ड है उकड़ू बैठना। अब आप सोचेंगे उकड़ू बैठने को क्या कहेंगे? आप जब इंडियन टॉयलेट में जाके बैठते हैं उसी को बोला जाता है उकड़ू बैठना। मतलब होता है कि पैर मोड़ के बैठना ऐसे करके। तो उकड़ू बैठने की जो इंग्लिश होती है वो कमाल की इंग्लिश है, वो है स्क्वाट। स्क्वाट। अब किसी को पूछ ले कि ओए बता उकड़ू बैठने की ट्रांसलेशन क्या होती है, वो कहे, आप कह देना। अच्छा चल मैं बैठ के दिखाता हूँ, तू फिर बोलना क्या होता है उसकी इंग्लिश। समझ आ गया? स्क्वाट। वो उकड़ू बैठा हुआ था, ही वाज स्क्वाटिंग। हमने बोला उकड़ू क्यों बैठा हुआ है, गुस्सा है क्या, अच्छे से बैठ जा। तो स्क्वाट, याद रखिएगा, उकड़ू बैठना, स्क्वाट। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला वर्ड है आलती पालती मार के बैठना। अब आप कैसे भी कह रहे हो आलती पालती, ओलती पालती, पर उसका मतलब यही होता है। आलती पालती मार के बैठने का मतलब होता है कि मतलब ऐसे करके पैर बोड़ के बैठना। क्या कहते हैं बच्चे होके बैठ जाओ, हम ऐसे करके भी बोला जाता है। मतलब आप जब खाते वक्त नीचे बैठते हैं आलती पालती मार के, इसको बोला जाता है आलती पालती मार के बैठना। अब इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है सिटिंग क्रॉस लेग्ड। ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैर ऐसे क्रॉस जैसे रह जाते हैं, इसलिए सिटिंग क्रॉस लेग्ड। अब उसे मुझे आलती पालती मार के बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो चेयर वेयर मंगाऊं मेरे लिए, मैं चेयर में बैठूंगी, ऐसे आलती पालती मार के नहीं बैठूंगी। तो आई डोंट लाइक सिटिंग क्रॉस लेग्ड। मुझे आलती पालती मार के बैठना पसंद नहीं है, याद रखिएगा सिटिंग क्रॉस लेग्ड। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला वर्ड है करवट से लेटना। करवट से लेटने की मतलब होती है ऐसे करके लेटना, तो कभी ऐसे करके लेटना, इसको कहते हैं करवट से लेटना। मतलब इस तरफ या इस तरफ घुड़ के जो सोते हैं हम लोग बेड में, वैसे करके करवट से लेटना की जो इंग्लिश होती है वो है लाई ऑन साइड। लाई ऑन साइड मतलब करवट से लेटना। अब एग्जाम्पल लेते, तुम्हें करवट से लेटना चाहिए। क्या ऐसे सीधे होकर लेट जाते हो ऐसे करके? तुम्हें करवट से लेटना चाहिए। यू शुड लाई ऑन साइड। अब यू शुड लाई ऑन लेफ्ट साइड, यू शुड लाई ऑन राइट साइड, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला वर्ड है उल्टा लेटना। अब उल्टा लेटना मतलब होता है ऐसे लेट जाओ आराम से, इसको कहते हैं उल्टा लेटना। तो उल्टा लेटने की जो इंग्लिश है
वो है lie on stomach, मतलब पेट के बल लेटना। तो तुम्हें पेट के बल नहीं लेटना चाहिए। क्या पेट के बल लेटने से स्टमक प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है? उल्टा नहीं लेटना चाहिए। तो यू शुड नॉट लाई ऑन स्टमक। तो उल्टा लेटना का इंग्लिश होती है लाई ऑन स्टमक, याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला देख, नेक्स्ट वाला वर्ड है अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई लेने का मतलब तो अंगड़ाई लेना, सुबह उठ के हम लोग लेते हैं, बहुत मजा आता है। अंगड़ाई लेना, आपने कभी सोचा अंगड़ाई लेना को क्या कहते हैं? वैसे आप अंगड़ाई ले लेते हैं। अंगड़ाई लेने को बोला जाता है यॉर्निंग। अब यॉर्निंग का मतलब इसका भी बोला जाता है। तो 3 पे तिगाड़ा। तो एक वर्ड से ही दोनों की मतलब हो जाती है, 4 चांद लग जाएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, वो खाने के वक्त उबासी ले रहा था। मुझे लगा उल्टा हाथ का दूं, कैसे करके उबासी ले रहा था, खाने नहीं खाते थे चुपचाप। तो he was yawning while eating the food. He was yawning while eating the food, मतलब वो अंगड़ाई ले रहा था खाने के वक्त। समझ आ गया? सो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला है सर या मुंह के बल। सर या मुंह के बल मतलब सर के बल या मुंह के बल, कुछ भी बोल दीजिए। मतलब अब गिर जाते हैं तो ये सर के या मुंह के बल गिरते हैं। तो सर के या मुंह के बल की जो इंग्लिश होती है वो है हेडलॉन्ग। हेडलॉन्ग, वो सर मुंह के बल गिर गया, वो मुंह के बल गिर गया, उसके आंख वाँख टूट गया, कुछ भी बोलो, उसका थोबड़ा ही बिगड़ गया। तो he fall down headlong, he fell down headlong। समझ आ गया? वो सर या मुंह के बल गिर गया, he fell down headlong। headlong याद रखिएगा। लास्ट वाला वर्ड है झुकना। झुकना, तो झुकने की इंग्लिश होती है बैंड। बैंड या BEND, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में BENT हो जाता है। बेंट, बेंट, बेंट। समझ आ गया? तो तुम्हें ज्यादा झुकना नहीं चाहिए, तुम्हें ज्यादा झुकना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट बेंड टू मच, यू शुड नॉट बेंड टू मच। समझ आ गया? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको कमाल कमाल के हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन पता चले। ऑलती पोलती मेरा फेवरेट है ये तो, और उकड़ू बैठना भी मेरा फेवरेट बन चुका है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, एंड आई विल बी राइट बैक with my new video. Till then, take care and bye.